तो हाय एवरीवन एनटीपीसी की बात हम लोग करने का काम करेंगे, ठीक है एवरीवन। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ जो आने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे सामने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने का लोग काम कर रहे थे, ठीक है, कि कौन सा शेयर लें, कब लेना का काम करें, आखिर डेट हम लोगों के सामने क्या आने वाली है, ठीक है, और कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, कितना क्या मिलने को काम मिल सकता है, हर क्वेश्चन का जवाब देने का काम करेंगे। चलिए हम लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट पे चलने का काम करते हैं। सबसे पहले कौन सा शेयर लेना चाहिए शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, ठीक है, शेयर होल्डर कैटेगरी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको एनटीपीसी का एक शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है, जो तकरीबन 424-425 रुपए के आसपास चलने का काम कर रहा है। कल हमने देखने का काम किया था, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी का एक शेयर जो 423 रुपए के आसपास चलने का काम करेगा, उसे लेने का काम कर सकते हैं। उसके बाद एनटीपीसी का आखिरी डेट क्या है? सबसे पहले स्टेट टू द पॉइंट हम लोग चलने का काम करते हैं। इसी क्वेश्चन को बहुत सारे लोग पूछने का काम कर रहे थे कि आखिर एनटीपीसी का शेयर लेने का आखिरी डेट क्या है? तो देखो, डीआरएचपी जोड़ने का काम करते हैं। डीआरएचपी क्या होते थे? सबसे पहले सेबी के पास एक कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्टिंग जैसे ओयो बार-बार डीआरएचपी 4-5 बार फाइल कर चुकी है। एक सबसे पहले कंपनी अपना ड्रॉप बेचती है, ठीक है? एक डमी के रूप में बेचने का काम करती है कि देखो यह सही है कि नहीं सही है। उसके बाद सेबी बताती है कि हाँ, सही है फिर नहीं। तो सेबी ने डीआरएचपी को अप्रूव कर दिया। अब से हम क्या नाम है कि सेबी जिस दिन बता देगी, ठीक है, डीआरएचपी फाइल हो चुकी है, अब जो आरएचपी होती है उसको फिर जब कंपनी फाइल करना शुरू कर देगी, वही डेट हमारी आखिरी डेट होने का काम कर सकती है। अब अभी मार्केट बुल रन में चलने का काम कर रहा है, ठीक है? कोई भी कंपनी अब जैसे आज 21-22 तारीख है, ब 23 तारीख को मार्केट ओपन होने वाली है। हो सकता है क्या नाम है कि 27 तारीख को बोल दे कि सेबी कि हाँ, आपको अप्रूव कर दिया जाता है। 27 तारीख को 2-3 दिन में सब काम काज के 30 तारीख को हो सकता है कि बोल दे कि एनटीपीसी हम अपना आईपीओ लाने जा रहे हैं, ठीक है? आरएचपी जिस दिन भी कंपनी फाइल कर देगी, 27 को अगर फाइल कर देती है, तो वही आपकी आखिरी डेट मानी जाएगी। ठीक है? तो ये किसी को कंपनी के मैनेजमेंट और क्या नाम है कि सेबी के अलावा किसी को नहीं पता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आखिरी डेट क्या रहने वाली है, आरएचपी क्या रहने वाली है। अगर कोई आपसे बता रहा है कि ये डेट है, तो वो गलत बताने का काम कर रहा है। ठीक है? क्लियर कट हम आपको एडवांटेज के रूप में बताने का काम कर रहे हैं। बाकी आपको आईपीओ के मतलब अभी और क्वेश्चन हम बताने का काम करेंगे। तो सिंपल सी सलाह आपको बस यही है कि एनटीपीसी का एक शेयर जो 4 साढ़े 400 के आस-पास का देखने को मिल रहा है, आपको बाय कर लेना चाहिए। मंडे के दिन मार्केट ओपन होती है, बाय कर लो। हमें क्यों वेट करना है आखिरी डेट का? हमें क्यों चालाक बनना है और लोगों की तरह? ठीक है? तो चालाक ना बनो और सिंपल सा बाय करने का काम करो। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का पूछने का काम था कि अगर हमारे सामने जैसे कि हम ज़ीरोधा और क्या नाम है कि ग्रो दोनों में है। हम क्या ग्रो में बाय कर सकते हैं और ज़ीरोधा मतलब एक पैन कार्ड से हमारे पास 2 अकाउंट है, ठीक है? ज़ीरोधा और ग्रो। अब क्या हमको मतलब एक में वो जैसे ग्रो में बाय कर सकते हैं, ज़ीरोधा में अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को गलत लग रहा है तो आप सिंपल सा समझो कि आपका जो शेयर होता है वो आपके पैन कार्ड पे लिस्टिंग होता है, ना कि ब्रोकर पे लिस्टिंग होता है। ब्रोकर बस एक माध्यम होता है, लेकिन हम ये तो मतलब एक थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको सीरियसली हम बताने का काम यही कर सकते हैं कि आपको जिस भी शेयर ठीक है, सॉरी जिस भी ऐप से इंस्टॉल करना है 450 का स्टॉक है, आपको सिंपल सा उसमें 1 बाई कर लेना चाहिए। 1 बाई करें, 10 बाई करें, 50 करें, 100 करें, इसका आंसर क्या है? उसका आंसर बस वही एक है, ठीक है? पहला वाला आंसर है कि आपको आपको कम से कम एक रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है, कम से कम आपके पास 1 शेयर एनटीपीसी का रहना चाहिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का रख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब आखिरी डेट कब होगी? हम इसके बारे में बता दिए आपको, ठीक है? कितना शेयर बाय करना चाहिए, उसके बारे में बताने का काम करते हैं। कौन-सा शेयर बाय करना चाहिए, उसके बारे में बताने का काम करते हैं और कौन-सी आखिरी डेट है, उसके बारे में बता दिए। अब एनटीपीसी अब शेयर होल्डर कैटेगरी होती क्या है? सबसे पहले मतलब जो भी कंपनियाँ होने का काम करती हैं, अब मतलब बेसिकली 5 टाइप की हमारे सामने आईपीओ की डिटेल होने का काम करती है। 5 तरीके स मतलब 5 तरीके से लोग ये मार्केट में इ आईपीओ में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है? इसमें से नंबर 1 पे आने का काम करते हैं क्यूआईबी, ठीक है? अब क्यूआईबी वो जो म्यूचुअल फंड वंड वाले होते हैं, वो सब होने का काम करते हैं। उसके बाद एचएनआई कैटेगरी आने का काम करती है, ठीक है? हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, ठीक है? ये लोग बताने का काम करते हैं कि हाँ, किसी में मतलब बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में लोग करने का काम करते हैं। थर्ड आने का करते हैं आप और हम, ठीक है? जिन्हें नाम दिया जाता है कि रिटेल, ठीक है? हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग रिटेल कैटेगरी में आने का काम करते हैं। फोर्थ कैटेगरी आने का काम करती है एम्प्लॉयी कैटेगरी, ठीक है? कौन-सी कैटेगरी? एम्प्लॉयी कैटेगरी आने का काम करती है, जिसको कुछ ना कुछ मतलब कम में जैसे ₹30, ₹20, ₹15 आईपीओ सस्ता देखने को मिलता है परसेंट में, सॉरी 10-15% के आसपास सस्ता देखने को मिलता है आईपीओ, ठीक है? एंड जो फिफ्थ कैटेगरी हमारे सामने देखने को मिली और सबसे ज़्यादा कैटेगरी देखने को मिली है, उस कैटेगरी का नाम है शेयर होल्डर कैटेगरी। अंडरस्टैंड? शेयर होल्डर कैटेगरी, लेट्स एवरीवन शेयर होल्डर कैटेगरी अंडरस्टैंड? आप लोग समझने का काम कर चुके होंगे शेयर होल्डर कैटेगरी कहते किसे हैं, ठीक है? अब शेयर होल्डर कैटेगरी में लोग जब आईपीओ इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनियाँ जो पहले सबसे पहले सोचने का काम करती हैं कि आखिर जो लोग शेयर होल्डर कैटेगरी में ज़्यादा पैसा लगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों का हमारी कंपनी पे सबसे पहले से भरोसा है। तो क्या हमें सबसे पहले उनको नहीं देखना चाहिए? तो उनके लिए कोटा रिज़र्व कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से शेयर होल्डर कैटेगरी 10% के आस-पास रिज़र्व रहने वाली है। एम्प्लॉयी कैटेगरी भी रिज़र्व रहने वाली है, ठीक है? रिटेल कैटेगरी तो 35% के आस-पास रिज़र्व रहेगी, उसको छोड़ दिए जाते हैं।
उसके बाद लोगों का मोस्ट क्वेश्चन था कि क्या हम शेयर होल्डर कैटेगरी में 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि 13 लॉट अप्लाई करें? नहीं, आप 1 लॉट के लिए भी शेयर होल्डर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो शेयर होल्डर कैटेगरी में लेने से क्या होता है फ़ायदा? देखो मैं 2 फ़ायदा आपके सामने दिखाने का काम करता है। सबसे पहले फ़ायदा ये होने का काम करता है कि अगर आपके सामने एक मतलब आपके पास एक शेयर है, तो आप सबसे पहले तो रिटेल में मतलब अप्लाई करने का काम कर सकते हो बिल्कुल एंड सेकंड आप शेयर होल्डर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? एक आईपीओ को आप 2 तरीके से एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी का अगर एक शेयर है आपके पास है, तो आप रिटेल में भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं और शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या हमारे सामने आने का काम करती है, आप एचएनआई कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करने का काम कर सकते हो और रिटेल कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करने का काम कर सकते हो बिकॉज़ सॉरी क्या नाम है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करने का काम कर लेते हो। तो आपके पास मतलब 4 2-2 मौका मिलने का काम करता है अगर आपके पास एक भी शेयर एनटीपीसी ग्रीन या फिर किसी भी आईपीओ का जो शेयर होल्डर कैटेगरी में आईपीओ अपना लेने जाने वाला है, उसके लिए यही होने का काम करता है, ठीक है? तो कंपनी वही सिंपल सी बात है कि आईसीटीआर बोले या फिर आरसीडीआर बोलने का काम करे, कंपनी अपना फाइल कर चुकी है, यानी कि डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट जो होने का काम करती है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 के माध्यम से इसको कंपनी अप्रूव कर चुकी है। बाकी अब सेबी कब तक मतलब रिपोर्ट देने का काम करती है, डीआरएसपी तो फाइल हो चुकी है, अब आरएसपी के लिए कंपनी कब तक लेने वाली है, कब तक नहीं, उसके बारे में हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। बाकी आरटीए से लेके और कैन एंड पेन हर एक कंपनी मतलब ये सब उसी का रेगुलेशन है, ठीक है? कंपनी हर एक को अपने आप को प्रदर्शित करने का काम कर चुकी है। शेयर कैपिटल से लेके हर एक इश्यू मतलब कंपनी अपना ड्राफ्ट कब भेजने का काम कर चुकी है, ठीक है? तो आई होप दैट कि मुझे मेरे हिसाब से मैंने आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का काम कर दिया कि आईपीओ का आखिरी डेट क्या है, सबसे पहले रिवीजन करना है अगर आप लोग चाहें। आईपीओ की आखिरी डेट क्या है, तो आईपीओ की आखिरी डेट कुछ नहीं है, ठीक है? आईपीओ मतलब आपको सोमवार को किसी भी तरीके से सोमवार को बाय कर लेना है, ठीक है? बिकॉज़ किसी भी दिन आईपीओ की लिस्टिंग एवरीवन देखने को मिल सकती है और फिर आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद लोगों का था क्या कि लिस्टिंग गेन कितने मिलने का चांसेस है। देखो बजाज फाइनेंस से ज़्यादा का इसमें चांसेस हमारे सामने बिकॉज़ 10,000 करोड़ का आईपीओ है एंड प्राइस वन 20 से 30 रुपए के बीच में रहने वाला है। यानी 100% तो आपको कन्फर्म है कि 100% का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद कितने का देखने को मिलता है, ठीक है? क्या 243% को ब्रेक करेगा? ठीक है एवरीवन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने का काम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग आलतू-फालतू कुछ भी कमेंट कर सकते हो। बाकी एंगेजमेंट तो बनी रहनी चाहिए, ठीक है? बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछने का काम करेंगे, तो हम आपको बताने का काम कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी व्यू हो तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है? थैंक्स एवरीवन। बाकी हमें तो लगता है कि हम सब एक आपके क्वेश्चन का जवाब देने का काम किया। थैंक यू।